गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेमन। और स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टेमन के बारे में इसीलिए स्टडी करते हैं ना, क्योंकि हम लोग को क्या स्टडी करना है? हम लोग को स्टडी करना है क्या थी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रायो सैक एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करना है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बारे में या फिर हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, इसीलिए हम लोग को क्या चीज़ के बारे में जानना होगा? हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लांट के केस में स्टेमन। और हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जानना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइनोसियम बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले देखेंगे कि स्टेमन के बारे में, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे करके मेल गैमेट को बनाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज़, डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेमन के बारे में। देखो क्या चीज़ है, देखो ध्यान से देखो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि फ्लावर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी देखे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्लावर को देखेंगे तो फ्लावर का ये वाला पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था? व्रल वन, या फिर हम लोग इसको क्या बोले थे? कैलिक्स। ठीक है, और यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम लोग क्या बोले थे? सेपल। ये हम लोग देख चुके हैं। ये जो पार्ट था, उसके बाद व्रल वन के बाद ये क्या था? व्रल टू, इसको हम लोग क्या बोले थे? कोरोला। ठीक है, यूनिट ऑफ कोरोला क्या था? हम लोग बोलेंगे पेटल। ये हम लोग देखे थे। उसके बाद ये वाला व्रल को हम लोग क्या बोले थे? व्रल थ्री, जिसको हम लोग क्या बोले थे? एंड्रोसियम। ठीक है, और एंड्रोसियम के यूनिट को हम लोग क्या बोले थे? स्टेमन। ठीक है, और एंड्रोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और सबसे अंदर का जो व्रल था, ये वाला, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? व्रल फोर, या फिर इसको हम लोगों ने क्या बोला था? गाइनोसियम। ठीक है, और यूनिट ऑफ गाइनोसियम क्या था? पिस्टिल था, या फिर हम लोग बोलेंगे कार्पल था। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल्स। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, और ये थैलेमस के नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? पेडिसल। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं पेडिसल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को रिप्रोडक्शन में क्या कौन हेल्प करेगा? हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम, जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यही दोनों हेल्प करेगा ना। इसीलिए हम लोग को क्या चीज़ के बारे में पहले स्टडी करना होगा? हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम के बारे में, या फिर हम लोग बोलेंगे स्टेमन के बारे में, फिर स्टडी करेंगे किसके बारे में? गाइनोसियम, या फिर हम लोग बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेमन। ये भी स्टेमन है, ये भी स्टेमन है, ये भी स्टेमन है। सारा स्टेमन को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम। ठीक है, तो एक जो ये है यूनिट है एंड्रोसियम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन। उसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, बस एक को बना रहा हूँ। तो देखो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या चीज़ होगी? हम लोग बोलेंगे स्टेमन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टेमन हो गया। ठीक है, ये हो गया स्टेमन। तो देखो, तो ये वाला स्टेमन में हम लोग बोलते हैं कि कितना पार्ट होता है? तो स्टेमन में हम लोग बोलते हैं 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे? ये पार्ट को एंथर। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग बोलेंगे जो टिश्यू होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव पीछे से जुड़ा हुआ रहता है। पीछे से ये कनेक्टिव क्या करता है? एंथर और फिलामेंट को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, ये तीनों को मिलाकर हम लोग टर्म देते हैं क्या चीज़? ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? स्टेमन। क्या बोलेंगे? स्टेमन। ठीक है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट्स, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है, ये फिलामेंट वाला पार्ट है, ये फिलामेंट वाला पार्ट है। ये फिलामेंट ध्यान से देखो, हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चर से क्या हम लोग बोलेंगे? कनेक्ट है। देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। तो याद रखना, हम लोग बोलेंगे स्टेमन का वो पार्ट जो पार्ट थैलेमस से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या बोलेंगे इसको?
प्रॉक्सिमल पार्ट। जब ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया तो हम लोग बोलेंगे बट ऑब्वियस है ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टल पार्ट। क्या बोलेंगे, डिस्टल पार्ट। इसका मतलब अगर हम लोग एंथर को देखेंगे तो एंथर किस पार्ट में आएगा, डिस्टल पार्ट में आएगा, ठीक है। और प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे फिलामेंट किससे जुड़ेगा, थैलेमस से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो गया, स्टेमन हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो एंथर है ना, ठीक है, ये एंथर क्या करता है, देखो इस एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंथर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फर्टाइल पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इसको फर्टाइल पार्ट क्यों बोलते हैं। देखो फर्टाइल का मतलब हो गया ये क्या चीज़ में हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल पार्ट। तो फर्टिलाइजेशन में कैसे करके हेल्प करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो फर्टाइल पार्ट है, चूंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसीलिए ये क्या क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए ये क्या है, फर्टाइल पार्ट है। और मेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, और ये क्या चीज़ में हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। और ये जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है, ये बनता कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे एंथर के अंदर बनता है, इसीलिए एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल पार्ट ऑफ द क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे फ्लावर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेराइल पार्ट। क्या बोलते हैं, स्टेराइल पार्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फर्टाइल पार्ट। इसको नॉन फर्टाइल पार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करता। ये कैसा पार्ट हो गया, स्टेराइल हो गया ना। तो अगर इस पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे फिलामेंट को, तो ये फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता है, हम लोग बोलेंगे वस्कुलर टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और जब भी कभी वस्कुलर टिश्यू आएगा तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे फिलामेंट में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम भी होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम भी होगा। और जाइलम एंड फ्लोएम क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे कंडक्शन ऑफ क्या चीज़, फूड एंड वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये फिलामेंट क्या करेगा, फूड एंड वाटर को कंडक्ट करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स किस तरफ, हम लोग बोलेंगे इस एंथर के तरफ, ताकि ये एंथर क्या कर सके, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को बना सके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स। अगर मेल गैमेट्स बनेगा तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ पॉसिबल होगा, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, स्टेमन हो गया ये, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, देखो अब क्या होता है, देखो ये जो मतलब ये है ना स्टेमन, ठीक है। ये स्टेमन को मैं थोड़ा इनलार्ज करके बना रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये है एंथर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फिलामेंट हो गया, ठीक, यही हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो एंथर है ना, ये जो एंथर है और ये फिलामेंट है, मतलब ये क्या चीज़ है, स्टेमन है। तो स्टेमन में देखो वैसा एंथर जिसमें क्या रहेगा, दो लोब रहेगा, मतलब ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे ये एक लोब हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे दूसरा लोब हो गया। तो टोटल कितना लोब प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे दो लोब प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, जब भी एंथर हम लोग बोलेंगे बाइलोब्ड स्टेट में रहेगा, जब भी एंथर कभी बाइलोब्ड स्टेट में रहेगा, तो इस कंडीशन को, ये जो बाइलोब्ड स्टेट कंडीशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाइथीकस कंडीशन, या फिर हम लोग बोलेंगे डाइथीकस एंथर, ठीक है। डाई का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डाई का मतलब हो गया टू, थीकस का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लेयर या लोब, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाइथीकस कंडीशन। तो आप देखो ध्यान से, ये जो डाइथीकस कंडीशन होता है ना, ये मेजोरिटी ऑफ हम लोग बोलेंगे प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो एंथर होता है वो क्या होता है, डाइथीकस होता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर देखेंगे, हम लोग देखेंगे, खैर मैं ये टीएस ऑफ जो ये है ना एंथर, वो मैं बताऊंगा, बस अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा देखेंगे, तो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल सैक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। डाइथीकस एंथर के अंदर हम लोग बोलेंगे चार सिलिंड्रिकल सैक, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पेस जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। क्योंकि सिलिंड्रिकल है इसीलिए ये क्या होगा, ऐसे होगा, सिलिंड्रिकल है इसीलिए ये, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
ठीक है, सिलिंड्रिकल क्या है, स्पेस है, कितना स्पेस मिलेगा, 4 सिलिंड्रिकल स्पेस मिलेगा। 2 स्पेस सामने की तरफ होगा और ये 2 स्पेस क्या होगा, इसके पीछे की तरफ होगा। क्योंकि पीछे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ इसीलिए मैं ऊपर बनाया। तो टोटल कितना स्पेस हम लोग बोलेंगे, 1 2 3 4। तो ये जो सिलिंड्रिकल स्पेस है इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, सिलिंड्रिकल जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन सैक, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, पोलन सैक, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, माइक्रो स्पोरेंजिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक पोलन सैक हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा पोलन सैक हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा पोलन सैक हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे चौथा पोलन सैक हो गया। तो टोटल कितना पोलन सैक है, 1 2 3 4, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटल कितना माइक्रो स्पोरेंजिया है, 1 2 3 4 माइक्रो स्पोरेंजिया या 4 पोलन सैक प्रेजेंट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे डाइथिकस एंथर में। ठीक है, तो चूंकि 4 आ रहा है इसीलिए 4 से हम लोग टर्म देंगे क्या चीज़, टेट्रा। ठीक है, और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, माइक्रो स्पोरेंजिया है ना, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो जितना भी डाइथिकस एंथर होता है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट होगा। टेट्रा का मतलब क्या चीज़, 4, स्पोरेंजिएट का मतलब क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे पोलन सैक, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, माइक्रो स्पोरेंजिया। और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो पोलन सैक जो है ना, ये सब जो पोलन सैक है ना, ये सब या माइक्रो स्पोरेंजिया है ना, इसी के अंदर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इसी के अंदर हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या हो गया, पोलन ग्रेन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो स्पोर्स। ठीक है, और यही माइक्रो स्पोर्स क्या बनता है, आगे जाके मेल गैमेट्स बनता है। ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करे। तो एक चीज़ याद रखना है इसमें, जब भी कभी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे पोलन सैक के अंदर, या फिर हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। तो इनिशियली इस पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन हम लोग इस माइक्रो स्पोर को क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन फर्दर किस में डेवलप कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे डाइथिकस एंथर। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो एंथर होता है वो क्या होता है, डाइथिकस होता है। और डाइथिकस एंथर में कितना ये होगा, पोलन सैक होगा, हम लोग बोलेंगे 4 पोलन सैक या माइक्रो स्पोरेंजिया होगा। इसीलिए डाइथिकस एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये तो हो गया डाइथिकस एंथर के बारे में, जिसमें 2 लोब प्रेजेंट है। अगर मान लो कि देखो यहाँ पर मैं और एक एंथर बना रहा हूँ, ये वाला एंथर, ठीक है, ये वाला, ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर केवल क्या है, हम लोग बोलेंगे सिंगल लोब है, केवल एक लोब है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल लोब। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये हो गया एंथर हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फिलामेंट हो गया। तो अगर मान लो कि एंथर क्या रहेगा, सिंगल लोब रहेगा या सिंगल लोब्ड रहेगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि सिंगल मतलब 1 से क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे मोनोथिकस। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोथिकस, या फिर ऐसे एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोथिकस एंथर। ठीक है, अब अगर इस मोनोथिकस एंथर को अगर हम लोग देखेंगे, तो ये मोनोथिकस एंथर में हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल ये मिलेगा, सैक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर हम लोग बोलेंगे स्पेस मिलेगा। तो यहाँ एक पीछे मिलता है, एक कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सामने मिलेगा। तो कितना सैक जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, कितना स्पेसेस मिलता है, कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे मोनोथिकस एंथर में। तो हम लोग बोलेंगे 2 सिलिंड्रिकल सैक लाइक क्या चीज, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो 2 सिलिंड्रिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं, 2 से क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे बाई, इसको ये जो 2 सिलिंड्रिकल ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन सैक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन सैक, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, तो कितना पोलन सैक प्रेजेंट है किसमें, मोनोथिकस एंथर में। तो हम लोग बोलेंगे 2 पोलन सैक प्रेजेंट है, एक पीछे की तरफ है, एक हम लोग बोलेंगे सामने की तरफ है। ठीक है, तो 2 पोलन सैक प्रेजेंट है, एक ये हो गया पोलन सैक, ये हो गया दूसरा पोलन सैक। पोलन सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाई, और पोलन सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो इस यहाँ पर टर्म क्या आएगा, बाई स्पोरेंजिएट। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो भी मोनोथिकस एंथर होगा ना, वो हमेशा क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे, हमेशा नहीं, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जनरली क्या होगा, बाई स्पोरेंजिएट होगा। बाई का मतलब
ऐसे ये मोनोथिकस एंथर में क्या मिलेगा, 2 पोलन सैक मिलेगा, जिसको या फिर हम लोग बोलेंगे 2 माइक्रो स्पोरेंजिया मिलेगा। चूंकि 2 पोलन सैक मिल रहा है इसीलिए क्या हम लोग टर्म दे रहे हैं बाई स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट इसीलिए टर्म दे रहे हैं क्योंकि माइक्रो स्पोरेंजिया से ये टर्म आया है, ठीक है, स्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे ये बनेगा माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोथिकस एंथर। तो अब देखो यहाँ पर और एक हम लोग बोलेंगे और एक कंडीशन, ये जो देखो ये जो मोनोथिकस एंथर है ना, मोनोथिकस एंथर क्या होता है, बाई स्पोरेंजिएट होता है। तो ये इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हम लोग बोलेंगे मालवेसिव जो फैमिली होता है ना, उसमें जितना भी प्लांट्स होता है सारा का सारा एग्जांपल होगा किसका, मोनोथिकस, या फिर हम लोग बोलेंगे मोनोथिकस बाई स्पोरेंजिएट का, ठीक है। देखो और एक चीज़ होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ एंथर ऐसा भी मिलता है ना, जैसे जो कि क्या है, सिंगल लोब है, देखो ऐसे करके सिंगल लोब है, ठीक है, और ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि सिंगल लोब है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोथिकस एंथर। सिंगल लोब है इसीलिए क्या बोलेंगे, मोनोथिकस एंथर या मोनोथिकस कंडीशन। तो ऐसे कुछ एंथर में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे केवल ओनली एक सिलिंड्रिकल सैक प्रेजेंट होता है, केवल एक ही क्या प्रेजेंट होता है, सिलिंड्रिकल सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल सैक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 सिलिंड्रिकल सैक्स प्रेजेंट, ठीक है। और ये सिलिंड्रिकल सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं ना, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो चूंकि मोनोथिकस एंथर है और इसमें क्या मिल रहा है, एक पोलन सैक मिल रहा है, इसीलिए इसको, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो स्पोरेंजिएट, क्या बोलेंगे, मोनो स्पोरेंजिएट। और यही पोलन सैक में क्या चीज़ बनेगा, हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन बनेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ बनेगा, माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जो आगे जाके क्या चीज़ में हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल है, तो हम लोग बोलेंगे उल्फिया। उल्फिया जो प्लांट होता है उसमें क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे मोनोथिकस एंथर होता है, और वो क्या होता है, मोनो स्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। तो जो भी टिपिकल एंथर होगा, मेजोरिटी ऑफ प्लांट में हम लोग बोलेंगे जो टिपिकल एंथर होता है वो क्या होता है, डाइथिकस होता है। डाइथिकस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 लोब रहेगा, और हम लोग बोलेंगे कितना ये रहेगा, पोलन सैक रहेगा, हम लोग बोलेंगे 4 पोलन सैक रहेगा, इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। और ये पोलन सैक के अंदर ही क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो पोलन सैक है इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया। और अगर हम लोग देखेंगे मोनोथिकस एंथर को, तो मोनोथिकस में क्या रहेगा, केवल एक लोब रहेगा, सिंगल लोब स्ट्रक्चर होगा, तब बोलेंगे क्या चीज़, वैसे एंथर को मोनोथिकस। और मोनोथिकस के अंदर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 2 सिलिंड्रिकल क्या रहेगा, स्पेस रहेगा, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन सैक या माइक्रो स्पोरेंजिया। और चूंकि 2 पोलन सैक मिल रहा है या माइक्रो स्पोरेंजिया मिल रहा है, इसीलिए मोनोथिकस एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मालवेसी फैमिली में आने वाला जितना भी प्लांट्स है सारा का सारा एग्जांपल होता है किसका, मोनोथिकस बाई स्पोरेंजिएट का, ठीक है। और ये जो सिलिंड्रिकल जो सैक्स है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलन सैक्स, इसी के अंदर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और यही माइक्रो स्पोर्स आगे लेके क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेगा, और फिर क्या बनेगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे मोनोथिकस बाई स्पोरेंजिएट। लेकिन कुछ हम लोग बोलेंगे वेरी रेयर एक प्लांट होता है, इसको बोलते हैं उल्फिया। उल्फिया में क्या होता है, मोनोथिकस कंडीशन होता है, मतलब जो एंथर होता है वो क्या रहेगा, सिंगल लोब रहेगा। और इस मोनोथिकस एंथर के अंदर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ रहेगा, एक पोलन सैक रहेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया रहेगा, ठीक है। और जहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये क्या बनेगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि एक पोलन सैक मिलता है ना, या फिर एक माइक्रो स्पोरेंजिया मिलता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मोनो स्पोरेंजिएट, जो कि कौन सा प्लांट में मिलता है, हम लोग बोलेंगे उल्फिया में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, स्टेमन। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टेमन में जो ये एंथर है, ठीक है ना, यही एंथर में क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कैसे करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको जानने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एंथर है ना, इसका हम लोग बोलेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर जानना होगा, मतलब टीएस ऑफ एंथर जानना होगा। इसमें कौन कौन सेल्स मिलता है और कौन ऐसा सेल्स होता है जो कि क्या चीज़ को बना रहा है, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और या फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो आगे जाके क्या बन रहा है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, टीएस ऑफ क्या चीज़, एंथर, ठीक है।